वेलकम टू द माइंड पावर फॉर हेल्थ वर्कशॉप। आज का जो टॉपिक हमारा है कि हेल्थ के बारे में हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग क्या है। आपको पता हो, डॉक्टर्स कहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड 90% जो हमारी बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, यानी मन से पैदा होती हैं, फिर वो फिज़िकल लेवल पर आती हैं। तो इसको और बेटर कवर करने के लिए मैंने ये टॉपिक चुना है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हमारे हेल्थ के बारे में है। डेफिनेटली जिन लोगों की मन अगर नेगेटिव है तो आप एक पॉजिटिव ज़िंदगी नहीं जी सकते। जो भी हम सोचते हैं हमारे लिए वो एक दिन फिज़िकल रियलिटी बनकर हमारे सामने आ जाता है। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये कभी नहीं है कि आप सोचें कि मेरे साथ जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। जो भी होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। मेरी सोच उसके लिए पॉजिटिव है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैं इस यूनिवर्स के साथ दोस्ती मेरी बन रही है। ये जो यूनिवर्स मेरे साथ कर रहा है, जो मैं कर रही हूँ, उनका तो कंट्रोल मुझे करना ही है। इसके साथ बहुत सी चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं और जो होती हैं वो कोई और नहीं करता, वो माहौल नहीं करता, वो एनवायरनमेंट नहीं करता। मैं मानती हूँ कि ये सब यूनिवर्स मेरे साथ करती है। और जो भी यूनिवर्स करती है, क्योंकि यूनिवर्स मेरा मित्र है या मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, अगर मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप में हूँ तो मेरा फादर है, इस सेंस में कि हम सब उसी यूनिवर्स से पैदा हुए हैं। मेरी मदर है क्योंकि वो हम सबकी जन्मदात्री है, जिसको हम कुदरत कहते हैं या मदर नेचर कहते हैं, क्योंकि हम सब उसके अंश हैं। तो उसके लिए हमें ये मानना है कि वहाँ से जो भी आ रहा है वो मेरे बेनिफिट के लिए ही है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। इसको आध्यात्मिक भाषा में समर्पण करना भी कहते हैं, परमात्मा के सामने समर्पित हो जाना। अलग अलग नाम है लेकिन जो मीनिंग है वो एक ही है। एक बार और मैं क्लियरली ये कह दूं कि अगर खेत में हम बीज नहीं डालते तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसीलिए मन में अगर हम पॉजिटिव विचार नहीं डालते तो नेगेटिव विचार अपने आप वहाँ पर डेरा जमा लेते हैं। तो बी केयरफुल अपने मन में नेगेटिव विचारों का आना जाना बिल्कुल बंद करें। ये आपका अपनी चॉइस है, आपका अपना मैकेनिज़्म है जो आपको अपने अंदर अप्लाई करना है। नेगेटिव विचारों को अंदर जगह नहीं देनी, किसी भी हालत में नहीं देनी। क्या होता है मैं आपको एक बार बता दूं इस एग्जाम्पल से कि एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली ऐसे हजारों पेड़ों को जला देती है या नष्ट कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो एक छोटा सा बस एक इतनी सी बात बोली थी, इतनी सी बात मेरे मन में आई थी, इससे पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। होता है और बिल्कुल होता है। आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि एक नेगेटिव विचार किस तरह से आपके पूरे मन को पूरा नेगेटिव बना देता है। तो बी केयरफुल, बी वेरी पॉजिटिव। सो बीमारियों के बारे में, रूट ऑफ डिजीज पर एक बार थोड़ा सा मैं फिर से समझा दूं कि माइंड पावर हमारा टॉपिक है। माइंड पावर फॉर हेल्थ आज का हमारा टॉपिक है। तो सभी बीमारियों की जो जड़ है वो हमारे मन के विचारों से जुड़ी हुई है। हमारी बीमारियों के लिए केवल हम ही दोषी हैं, हम ही दोषी हैं। इस बात को हम क्लियरली स्वीकार कर लें कि हमने कहीं ना कहीं बीमारियों को क्रिएट किया है, पैदा किया है। कैसे, ये आपको लगेगा बड़ा अजीब कि ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जो अपने लिए बीमारियां इनवाइट करेगा। आप बिल्कुल ऐसा सोचेंगे और आप अपनी जगह पर ठीक भी हैं, लेकिन आप पहले मेरी पूरी बात सुने तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम ही अपनी बीमारियों को इनवाइट करते हैं, और अगर हम इनको इनवाइट करते हैं, अपनी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, तो उन बीमारियों को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे अवचेतन मन का खेल है। एक माइंड पावर थेरेपिस्ट होने के नाते, क्योंकि मैं एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट भी लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती हूँ, तो बहुत सारे बीमारियों से रिलेटेड लोग जब आते हैं लेकर,
तो पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि मन से कैसे ये बीमारी फिज़िकल लेवल पर आई। तो इस बात को बहुत अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं। इतनी बीमारियों का इलाज मन के लेवल से संभव है। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि क्या केवल किडनी जैसी बीमारियों का इलाज, जहाँ पर मतलब किडनी फेल हो चुकी है, क्या किडनी फेलियर को भी रिकवर किया जा सकता है केवल मन के द्वारा? बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है। केवल अपनी किडनीज पर ऐसे हाथ रखकर, आपने अपनी किडनी पर ऐसे हाथ रखा और पेशेंट को ये बोला गया कि आप कहें आई लव यू, आई लव यू, यू आर जस्ट परफेक्ट। आप बिल्कुल ठीक से अपना काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक से अपना काम कीजिए, बिल्कुल ठीक से अपना काम कर रहे हैं। ये आप किडनी को एक मैसेज दे रहे हैं, अपनी किडनी को एक मैसेज दे रहे हैं। जो इस बीमारी को झेल रहा होता है ना, उसका मन उसी बीमारी के अंदर रमा होता है। वो अच्छे से जानता है कि वो बीमारी का मतलब वो वाला पार्ट, किडनी जिसकी ठीक से काम नहीं करती ना, उस इंसान से पूछ के देखिए कि क्या हालत होती है जब डायलिसिस करवाना पड़ता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। तो जो पेन झेलना पड़ता है, जो दुख झेलना पड़ता है, उसकी कोई कीमत, उसका कोई अंदाज़ा हम लोग लगा भी नहीं सकते हैं। और जो पैसा लगता है वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन उस बीमारी के स्टेज से गुजर रहा होता है, अगर वो उतनी ही इमोशंस के साथ बीमारी को ठीक करने पर तुल जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक होने से रोक नहीं सकती। इसलिए एक बार दिल से स्वीकार करें, मन की इस पावर को स्वीकार करें कि मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकती हूँ, मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव रख सकती हूँ, बीमारियाँ आए ही ना, लेकिन अगर आ गई हैं तो उन्हें दूर करना भी मेरे ही मन की पावर है। ये अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यही आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा है। तो आज हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग हेल्थ के लिए कैसे करते हैं। देखिए, हम क्या बोलते हैं रोज़, दवाइयाँ खाकर भी हम चलते रहें तो ठीक है, 40 साल की उम्र के बाद तो बीमारियाँ आती ही हैं, शरीर में अब वैसी एनर्जी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये सब हम आम तौर पर यही बातें बोलते हैं। चाय पिए बिना तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, आजकल दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है। ऐसे वाक्य हम आम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो वाक्य आप बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन हर समय आपकी बात को सुन रहा है और स्वीकार कर रहा है कि आप जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। अवचेतन मन को हम अपनी भाषा में बोलते हैं इट्स अ यस माइंड, और यस माइंड को आप जो कहोगे वो मान लेगा। ठीक है, गलत है, उसको कुछ पता नहीं है। डिसीजन लेना कॉन्शियस मन का काम है, चेतन मन का काम है, सब कॉन्शियस मन का काम है केवल उनको फॉलो करना, जस्ट फॉलो करना। और अगर फॉलो करना अवचेतन मन को आपने कमांड ही गलत दे दी तो इसमें किसका कसूर हुआ? केवल चेतन मन का, केवल आपका कसूर हुआ। इसलिए जब आप अपने अवचेतन मन को कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग करते हो, कोई गलती से भी अगर आप ऐसी बात बोलते हो, तो आपका अवचेतन मन उसको लिटरली स्वीकार करता है। जैसे चाय बिना पिए तो मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, ये बहुत सारे लोग यही बात बोलते हैं, है ना। आप सोचिए, आपने अपने अवचेतन मन को एक कमांड दे दी है, तुम बिना चाय पिए बिना मुझे उठने नहीं दोगे। क्या आपको लग रहा है आप ठीक कह रहे हैं? ये फैसला आपके खुद के हाथ में है। अब आप खुद सोच लीजिए। आजकल दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है, आपने टेंशन को इनवाइट कर लिया, आपने टेंशन को एक्सेप्टेंस दे दी, रहती है। आपका सबकॉन्शियस कहेगा ओके, आई विल मेक श्योर कि आपके अवचेतन मन में, आपके लिए, आपके मन में हमेशा टेंशन रहेगी। लोग कहते हैं बीपी शुगर तो आजकल आम बात है, तो आप सोचिए, आप अपने मन में ये एक्सेप्टेंस लेकर आ रहे हैं कि बीपी और शुगर को आप अपने मन में स्वीकार कर रहे हैं, ये तो आम बात है, मतलब मुझे भी हो सकती है, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। और हम क्या बोलते हैं, जैसे आजकल तो हर कोई बीमार है,
अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं भी अगर बीमार हो जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और क्या कहते हैं, हमारे परिवार में तो सब बीमार ही रहते हैं, स्वस्थ रहना तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मैं एक बार फिर आपको समझा दूं, बी केयरफुल। एक एक चीज़ जो आप रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं उस बीमारी को। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और समझ ले एक बार ज़रा, सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में नेगेटिव कहने से बीमारी नहीं आती, सभी प्रकार के नेगेटिव विचारों से बीमारियाँ आती हैं। जैसे मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितने बाकी सब हैं, मुझे नहीं पता ये काम कैसे करता है, मुझे डर लगता है। अब डर बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। आई हेट इट। जब आप ये वर्ड बोलते हैं, आई हेट हिम और हर और दिस, या बॉडी को या किसी भी चीज़ को, जब आप उसे नफरत करते हैं, आप बहुत गहरे में उसे स्वीकार करते हैं। बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। मेरी ज़िंदगी में एक के बाद कोई ना कोई परेशानियाँ आती ही रहती हैं, ये भी बोलते हैं। सो बी केयरफुल, डोंट प्रोग्राम योर माइंड फॉर अट्रैक्टिंग द नेगेटिव थिंग्स। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपने नेगेटिव चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट किया तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और आप अपनी चीज़ों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे और कोई नहीं। बहुत सारे लोग और नेगेटिव बोलते हैं, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं किसी गिनती में भी नहीं आती, ओ मैं भी तैयार नहीं हूँ, लोग इसके बारे में क्या समझेंगे। सब नेगेटिव सोच है जो आपको अलग अलग तरह की बीमारियों को इनवाइट करती है। एक बार फिर समझा दूं, क्योर ऑफ डिजीज़ में आने से पहले एक बार और कुछ समझा देती हूँ। जैसे मैं अपने आप को आज से अब पॉजिटिव प्रोग्राम करना शुरू करती हूँ। अपने मन को पॉजिटिव प्रोग्राम कैसे करती हूँ? मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका यानी हर सेल, हर नस, एवरी नर्व और एवरी टिश्यू अब बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, अब बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा अपने आप को रोज़ बोलना है। एवरी डे अपने आप को ऐसा बोलें। एक बॉडी लव मेडिटेशन मैंने बनाई है, जिसमें हम बॉडी के हर एक पार्ट को लव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसके बेहतरीन फंक्शनिंग के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या उनको कमांड करते हैं। एक ही बात है। ऐसा करके आप स्वास्थ्य अचीव कर पाते हैं। ये कोई डिफ़िकल्ट मेडिटेशन तो नहीं है, बॉडी लव मेडिटेशन है। इसको मैं करके बताती हूँ। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड में कोई भी एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक जो है वो प्ले कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। सबसे पहले आप अपने सिर से शुरू करें। तो जैसे मैंने अपने ब्रेन, अपने सिर को दोनों हाथों से टैप किया और उसको बोला, मेरा सिर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और इस तरीके से आप अपने सिर का सबसे पहले धन्यवाद करें। आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से उसको टच करके ऐसे कहें, आप अपने सिर को बोल रहे हैं। फिर सिर के बाकी हिस्सों को, बालों को, यू आर प्रोटेक्टिंग मी, यू आर प्रोटेक्टिंग माई हेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर ब्रेन, अपने फोरहेड को हाथ लगाते हुए, माई हेड इज़ वर्किंग परफेक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माई आइज़ आर वर्किंग परफेक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। छूकर प्यार से बिल्कुल परफेक्ट 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 ऐसे बोलते हुए, आप बोलते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए अपने गालों को, अपने नाक को, मुंह को, गर्दन को, कंधों को, इसी प्रकार एक एक अंग को आप अपना ध्यान वहाँ लेकर जाएं और उसको थैंक यू बोलते हुए फील करें कि वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर दें। आप रेकी भी कर सकते हैं। रेकी में भी ऐसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की जाती है और बॉडी के उस पार्ट को दी जाती है।
तो शरीर के सारे ऑर्गन्स को आप ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से हील करते हुए चले जाएं। रेकी नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से अभी मैंने बताया बॉडी लव मेडिटेशन के थ्रू आप ऐसे करते चले जाएं। अगर कुछ परेशानी है आपके शरीर में, यदि कोई बीमारी है, तब आप एवरी डे ऐसा करना है, एवरी डे। मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका, हर नस, हर तंतु अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। मेरी पूरी बॉडी में हार्मनी अब लौट आई है। मेरा अब चेतन में खुद का उपचार करने की पूरी पावर है और ये यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है अपने आप को ठीक करने में। परमात्मा की प्रेरणा से डॉक्टर्स मेरा बिल्कुल बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। ऐसा करके ये किसी भी बीमारी में आप बोल सकते हैं, किसी भी बीमारी में आप ये बोल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ। ये जनरल माइंड पावर सजेशन है फॉर बेटर हेल्थ के लिए। और क्या अफर्मेशंस हैं आपके फॉर बेटर हेल्थ? कि मैं स्वस्थ और बलवान हूँ। आई एम हेल्दी एंड पावरफुल। मेरी ऊर्जा और जीवन शक्ति, माई लाइफ फोर्स इज एवर इंक्रीजिंग। माई लाइफ फोर्स इज एवर इंक्रीजिंग। मेरी ऊर्जा और जीवन शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है। माई लाइफ फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा अब चेतन मन स्वास्थ्य के उच्च साधनों की ओर मुझे लेकर जा रहा है। माई सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग मी टूवर्ड्स अ बेटर एंड बेटर हेल्थ। भरपूर स्वास्थ्य और कुशलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। परफेक्ट हेल्थ एंड हार्मनी इज माई बर्थ राइट। ऐसा करके आप अपने आप को बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आप कहेंगे आपका अवचेतन मन उसको स्वीकार कर रहा है, गहरे में स्वीकार कर रहा है। और जितने जितने इमोशंस के साथ आप बोलेंगे ना, उतना ही गहरे में, डीप में उसको वो स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये आपके गहरे में जाएगा और उतनी जल्दी आपकी लाइफ में रिजल्ट्स देख पाएंगे। बेटर हेल्थ के लिए आप इस तरीके से अपनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, आप अपनी लाइफ को भी पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शरीर को पॉजिटिव बनाने की बात करते हैं, लाइफ को पॉजिटिव बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। सो इन जनरल मैं अपने आप को प्रेम में स्वीकार करता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, अपने रिश्तों को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं इस शरीर को प्रेम करती हूँ या करता हूँ और इसे स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। इस तरीके से आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। आप एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करो कि मैं अपने आप के लिए बेहतरीन तरीके से मैं एक्सरसाइज करती हूँ या योगा करती हूँ या प्राणायाम करती हूँ। जो आपको सूट करता है आप वो ऐसा कहें। रोज़ एटलीस्ट घूमने के लिए जाता हूँ मैं, कम से कम आधा घंटा घूमने के लिए ज़रूर वॉक करने में स्पेंड करती हूँ, कम से कम आधा घंटा। ऐसा करके आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं। तो अब आते हैं प्रोग्रामिंग फॉर रिकवरी फ्रॉम डिजीज़। थॉट पैटर्न कैसा होता है? एग्जाम्पल, जैसे कुछ बीमारियाँ, उनके कारण और उनके इलाज, तो यानी उनके लिए अफर्मेशन। तो कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शरीर के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, शरीर के किसी भी पार्ट में अगर पेन होता है, सपोज मेरे कंधे में आज पेन है, तो एक तरीके से मेरा कंधा मुझे कह रहा है कि आई नीड योर लव, आई नीड योर अटेंशन। डॉक्टरी भाषा में अगर कहूँ तो यहाँ कंधे से एक सिग्नल, इस दर्द से, मान लीजिए कुछ दर्द है कंधे में किसी भी कारण से, मसल पेन है लेट्स से, तो मसल जो है वो एक तरीके से, मसल में कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, और यहाँ से एक सिग्नल मेरे ब्रेन को जाता है जो एक तरीके से मेरे ब्रेन का अटेंशन मांग रहा है। डॉक्टरी भाषा में मेरे ब्रेन का अटेंशन मांग रहा है कि यहाँ पे कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। कंधे पे, कोई भी शरीर के किसी भी अंग में अगर आपके दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो आपकी अटेंशन मांग रहा है। इस बात को अगर आप सही से स्वीकार कर सकें तो मेरी बात को ठीक से पकड़ लेंगे आप, कि अगर वो अटेंशन मांग रहा है, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ, अपने माइंड पावर की भाषा में, तो वो आपका प्यार मांग रहा है,
अगर आपको कुछ नहीं भी आता, सिंपली उसे प्यार से आई लव यू अपने कंधे पर हाथ रखें और दो उसको प्यार से पकड़ के कहते रहें आई लव यू, यू आर वर्किंग जस्ट परफेक्टली फाइन, यू आर जस्ट परफेक्टली फाइन, आप बिल्कुल ठीक से अपना काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर टेकिंग ऑल लोड्स फॉर मी। आप मेरी बहुत अच्छे से, आप मेरे लिए बहुत अच्छे से मेरी फंक्शनिंग, मेरे कंधों का जो भी फंक्शन है आप जानते हैं अच्छे से, तो सारा का सारा आप लोड इन हाथों का कंधों ने लिया हुआ है। तो ये आप अपने कंधों को याद दिला रहे हैं और थैंकफुल हो रहे हैं। कोई भी पेन आपसे अटेंशन मांग रहा है, और देखिए अफर्मेशन में क्या होता है, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ और मैं दूसरों को भी प्यार करती हूँ और मैं भी प्यार के योग्य हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव। अफर्मेशन ये देंगे आप। अब मैं आई एम वर्दी ऑफ लव, जब आप अपने आप से नफरत करते हैं ना, तो आप अपने शरीर को रिजेक्ट करते हैं अपने आप से। आई हेट दिस बॉडी, मैंने इसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, और अंत में रिजल्ट ये निकला है कि बॉडी पेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पेन, उनको रिजल्ट उनको आना शुरू हो जाता है डिफरेंट टाइप का। तो बॉडी पेन से छुटकारा पाने का इलाज है इस तरीके से, आप उसको अफर्मेशन दें। अब टेंशन दिमाग में विचारों का लगातार चलता रहना, तो इसका जो रूट कॉज है ना, उसका रूट कॉज है कि हमें विश्वास नहीं है, जीवन की प्रवाह प्रक्रिया पर विश्वास ना होना, जीवन के प्रवाह पर, यानी जीवन एक प्रवाह है, हमें पता है कि एक बहाव की तरह हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं, आज कुछ चीज़ें गलत हैं, कल को वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, और ऐसा हुआ है, पास्ट में भी ऐसा हुआ है और फ्यूचर में भी ऐसा होगा। इस चीज़ पर विश्वास करना, एक्सेप्टेंस देना, और जब आप एक्सेप्टेंस देते हैं कि मैं खुद से प्रेम करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ, लाइफ के इस फ्लो को मैं स्वीकार करती हूँ। फ्लोइंग वाटर मेडिटेशन एक ऐसा ही होता है। फ्लोइंग वाटर का ऑडियो आपको मेरी साइट पे भी मिल जाएगा। सिंपल उस ऑडियो को आप सुने और उसके साथ साथ अपने शरीर के हर पार्ट में आप ऐसे ब्लड फ्लो का बेहतरीन प्रवाह और एनर्जी का प्रवाह आप फील करते चले जाएं। ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। तो जीवन भी इसी प्रकार से एक प्रवाह है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो बहुत टेंशन नहीं लिया करते। हाँ, काम परफेक्टली करना है लेकिन टेंशन नहीं लेनी। ध्यान रखिए, परमात्मा ने जो ये बॉडी बनाई है ये अपने आप की हीलिंग के लिए पूरी तरह कैपेबल है। धीरे धीरे इन बीमारियों से आप दूर होते चले जाएंगे, इतना दूर जिसका मन पॉजिटिव है ना, उसका जीवन पॉजिटिव होगा ही होगा, शरीर पॉजिटिव होगा ही होगा। कोई कारण नहीं है कि आप बीमारियों से जूझते रहें। ओके, तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। आई होप कि ये आज की ऑडियो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आएगी, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी, आपको बीमारियों से मुक्त बनाएगी। तो मेरी यही सिर्फ एक प्रेयर या मेरी यही एक ब्लेसिंग्स है, और भगवान से भी यही प्रार्थना रहती है आप सबके लिए, सभी लोगों के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऑडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी आप ही की तरह इसका बेनिफिट उठा सकें। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।